जब आपने शुरू किया, जैसे आपने पहले आपने बताया कि आपने जब आपने प्रीवियस कंपनी आपने आपका ये सेकंड इनिंग था डायरेक्ट यस सेलिंग में। डायरेक्ट सेलिंग में पहले भी आपने काम किया, हाँ तो वहां क्या आपके पास इतना बहुत बड़ी टीम थी, बहुत ज्यादा लोग थे आपके साथ, वो लोग यहाँ पे आ गए या कुछ भी आपने नहीं सर, शुरू? हाँ, कुछ भी नहीं सर, कुछ भी टीम नहीं थी। अच्छा, कुछ टीम सब नहीं थी वहाँ। डीएक्टिव थे और बहुत कम लोग थे, फ्रेशर पे यहाँ पे ज्यादा काम किया। ओके ओके, तो आपने कैसे शुरू किया यहाँ पे? जब आपने काम शुरू किया तो कैसे किया? सर जब मैं वेस्टिज में काम शुरू करा मैंने, तो समय पे गेस्ट लिस्ट नहीं थी सर, हम्म, गेस्ट लिस्ट थी नहीं क्योंकि सब लोग यूज कर चुके थे हम लोग। और जो बचे थे उनको मैं अपना प्रीमियम बेच चुका था जिस कंपनी में मैं काम करता था, और बाकी सब नेगेटिव थे। तो मैंने बस अड्डे पे बैठ के, आईएसबीटी बस अड्डा है दिल्ली में, वहां बैठ के मेरे क्लाइंट ने साथ बैठ के 11 लोगों की लिस्ट बनवाई थी, मुझे याद अभी भी। 11 लोगों की लिस्ट उन्होंने मेरी बनवाई थी, 11 लोग थे सब मेरे पास, चाचा ताऊ जो भी थे सबको लपेट लिया सर मैंने। और सर मुझे याद है कि जब लिस्ट आपके पास कम होती है ना, तो आपको तैयारी करके गेस्ट को मीटिंग दिखानी है, तैयारी करके जाना। आपके गेस्ट वेस्ट तब होते हैं जब आप तैयारी करके नहीं जाते। और मैं जब भी किसी के पास जाता था, पहले मैं तैयारी करके जाता था कि क्या ये तैयारी? बोलेगा तो मैं क्या सर तैयारी कर। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। वो एग्जांपल मैं किसी के पास गया जो जो नॉर्मल जॉब करता है, गेस्ट है मेरा, नॉर्मल जॉब करता है, तो मैं तैयारी क्या करता था, मेरे को पता था कि इसको ये जॉब करता है, ये रेंट के घर पे रहता है, इसका एक बेटा है जिसको इसको बीटेक करवाना है, आगे जाके इसको इंजीनियर बनाना है, लेकिन सैलरी है इसकी 22,000 रुपए। तो मैं तैयारी ये करता था कि जाके पहले मैं उसको क्लियर करवाने की कोशिश करता था कि आप 22,000 की सैलरी में कैसे घर लोगे और कैसे अपने एक लोते बेटे की बीटेक करवाओगे, ये बताओ। मैं जाते ही वेस्ट चीज की बात सर कभी नहीं करता, पहले मैं उनकी लाइफ को एनालाइज करता था कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो सर, ये बताइए। पहले रिलेशन बनाता था। वो कहता था कि अभी तो घर भी लेना है, अभी तो बच्चों को पढ़ाई भी करवानी है। अब मैं पूछता था घर लेना है, दिल्ली में 50 लाख का घर है, कैसे लोगे 22,000 रुपए, बताओ आप। और कल को आपका बेटा भी 5 लाख की बीटेक होती है सर, जब आपका बेटा बीटेक करेगा उस टाइम 15 से 20 लाख की बीटेक होगी सर। आप मुझे इस चीज का जवाब दीजिए, कल को आपका बेटा बड़ा होकर बोलेगा पापा मुझे बीटेक करनी है, और आप उसको बोलोगे मेरे पास को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, माफ कर मुझे, तो सर आपको कैसा लगेगा बताइए। एक ही बेटा है वो भी नहीं करवा पाए सर, और सुबह शाम भागते हो। और सर मैं आपके पास जिस प्लेटफॉर्म की बात करने आया हूँ ना, अगर आपने वो प्लेटफॉर्म सुन लिया तो आपका दिल्ली में आने वाले 3 साल में खुद का घर होगा, और आपके बीटेक की फीस जो आपके बेटे के लिए आपको चाहिए उसका इंतजाम मैं आज ही करवा के जाऊंगा आपका। जब मैं ये पर्पस की बात उससे करता था तो ज्वाइन तो वो आदमी पहले हो गया था, ज्वाइन तो इसी बात से हो गया वो। करेक्ट करेक्ट। बाकी तो सब फॉर्मेलिटी है, वेस्टीज है, ये है वो है, ज्वाइन हो गया सर। और सर ज्यादातर लोग क्या करते हैं जब किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं सुनते गेस्ट। अब मैं अपने यूथ प्रोग्राम में कहता हूँ, कंपनी यूथ प्रोग्राम करवाती है सर, मैं उसमें जाता हूँ तो मैं हर स्टेज पे जाके कहता हूँ कि हर किसी के पीछे से यहाँ बैक साइड पे ना एक बटन लगा होता है, कुछ लीडर है वेस्टिज में, ज्यादातर वही है, एक बटन होता है, तो गेस्ट आता है तो वो कहते हैं सर इसको दबाना एक बार बटन को, टक बटन दबाते हैं वो चालू हो जाते हैं सर। वेस्टिज कंपनी इतने अचीवर, फलाना ढमका, फ्लेक्सॉल, स्प्राइल, जो कि नहीं दिखते ही नहीं। तो गेस्ट आकर में बोलता है कि सर सोच के बताऊंगा, क्यों? क्योंकि आपने सोचने का समय उसको नहीं दिया। कभी भी जाके सर मैं वेस्टिज की बात नहीं करता था, पहले मैं एनालाइज करता था। मान लो मैं किसी हाउस वाइफ के पास गया हूँ तो मैं उसको क्या बोलता था कि सर एक बात बताओ मैडम, जब अपने परिवार में आप थे माँ बाप के पास तब भी आपका नाम नहीं था, यहाँ आए तब भी आपके नाम नहीं है, सुबह शाम सर्विस करते तो सैलरी आज तक मिलने वाली नहीं, क्या फायदा मुझे बताइए, कब होगा आपका नाम? एक कौन सी सर्विस है आपकी जो सैलरी नहीं मिलती? अगर आप वेस्टिज कर लोगे ना, मेरा वादा है कि आपका नाम भी होगा, प्लस मैं आपको घर बैठे बैठे इनकम दूंगा। और जो आपकी स्किल्स है वो भगवान ने दे रखी है, वो स्किल यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगी। बस लोगों से बात करें, वो तो आपको अच्छा लगता है तो बात ही करते। तो ये सब चीजें हम करते थे सर, एनालाइज करके जाते थे, तो मेरी 100 में से 100% ज्वाइनिंग आती है। गुड। ये बहुत बढ़िया आपने बताया कि सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, मुझे याद आ गया आपसे बात करते करते कि इनिशियली हमने भी एक गलतियां की थी, और फिर लेकिन बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद करते थे तब भी, और आज भी हमेशा करते रहेंगे। कुछ मेंटर्स इतने अच्छे हमें मिले जिन्होंने हमें सिखाया कि किस तरीके से राइट अप्रोच क्या है। तो आइस ब्रेकिंग बहुत जरूरी है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपने बोली कि जब भी किसी व्यक्ति से आप 1-to-1 करते हैं या होम मीटिंग करते हैं
तो उसमें क्योंकि बड़े सेमिनार्स में है उसमें तो एक अलग सिनेरियो होता है, वहां पे आप बिग पिक्चर दिखाने के लिए लेके जाते हैं, बट होम मीटिंग्स में और स्पेशली 1-to-1 में बहुत जरूरी है कि आप आइस ब्रेक जरूर करें। और उस जी आइस सर। ब्रेकिंग में डजंट मेक अ डिफरेंस कि टाइम लग रहा है, चाहे 10 मिनट लग रहे हैं, 5 मिनट लग रहे हैं या 15 मिनट लग रहे हैं या ज्यादा समय लग रहा है, नोबडी नोज इट कितना समय लगेगा। आइस ब्रेक अगर हो जाती है तो जैसा आपने बिल्कुल सही एग्जांपल दिया, एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने कि ज्वाइनिंग तो वहीं पे हो जाती है जब आदमी सुनने के मूड में आ जाता है बात को, क्योंकि उसका वाय क्लियर हो गया कि उसे करना क्यों या उसको सुनना क्यों है, तो मेंटल ज्वाइनिंग उसकी वहीं से वो आ जाती है। या वो अगर मेंटली ज्वाइन नहीं भी करेगा तो एटलीस्ट अब वो ओपन अप हो गया है, रिसीविंग मोड में आ गया है। अब रिसीविंग मोड में है तो आपकी सारी बात सुनेगा, अदरवाइज तो आप जो भी मर्जी गोले बनाएं, जो मर्जी करें, जो मर्जी बुक्स दिखाएं, जितनी मर्जी गाड़ियां दिखाएं, वो सुनने का नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने शेयर किया कि आइस ब्रेक करना बहुत जरूरी है। जरूरी है सर, बिल्कुल सबसे ठीक पहला काम वही होना चाहिए, आइस ब्रेकिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जहां आइस ब्रेकिंग होगी वहां ज्वाइनिंग कंफर्म हो जाती है। है। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये आप अभी अपने लोगों को भी सिखा रहे हैं जी सर। आइस ब्रेक करना? ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताएं, जैसे ये तो आपने बताया कि जैसे आपने एक तो ये तैयारी करना शुरू, आप तैयारी करके जाते थे और सामने वाले से आइस ब्रेक करना या उसको रिसीविंग मोड में लेकर के आना, ये आप करते थे। और इस तरीके से कैसे, जैसे आप जॉब छोड़ के 100% फुल टाइम से आप डे वन से कर रहे थे या पार्ट टाइम नहीं ही सर, शुरू किया था? नहीं, शुरुआत में सर मैंने पार्ट टाइम किया पार्ट था। टाइम ही शाम किया? को 6:30 बजे मेरे ऑफिस की छुट्टी होती थी सर। जी। 2 घंटे मिलते थे और उन्हीं हाँ दो हाँ। घंटे में मैं अपने सारे दोस्तों को प्लान दिखाता था। ओके ओके। मैं पार्ट टाइम में करता था, फुल टाइम नहीं राइट। किया मैंने इसका। वो जब मेरी सैलरी यहाँ पे अच्छी आ गई, 10,000 रुपये इनकम मेरी 4 महीने में आ गई, तो मैं फुल टाइम पे आ गया था। ओके ओके। हाँ तो अच्छा 4 महीने फर्स्ट जब तक आपने वो चेक अचीव नहीं किया तब तक आप पार्ट टाइम में ही करते थे? हाँ हाँ, बिल्कुल सर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अक्सर लोगों के दिमाग में ये रहता है नहीं यार पार्ट टाइम नहीं कर सकते हैं, इसको है तो ये फुल टाइम काम, बट के लेकिन मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ कि पार्ट टाइम में किया जा सकता है, जैसे हमने शुरू किया था और उसके आपने शुरू किया। बहुत सारे अनगिनत उदाहरण है जिन्होंने पार्ट टाइम में किया, एक सर्टन इनकम लेवल के बाद फिर इंसान उसको फुल टाइम करता है, कुछ और करता है। कुछ लोग स्टडीज के बिल्कुल सर। साथ पार्ट टाइम में करते हैं, कुछ लोग जॉब के साथ करते हैं, तो आपने जॉब के साथ किया। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज मेरे लिए समझना यहाँ पे ये है, ये बहुत मदद करेगा हमारे व्यूअर्स को, आपके फैंस को, कि आप मैनेज कैसे करते थे भाई? शाम को 6:30 के बाद 2 घंटे आपने कहा बचे हैं, तो उस 2 घंटे में फ्रेंड्स को प्लान दिखाना, उनको फिर मैं आगे हेल्प कैसे करूंगा, वो कैसे मैनेज करते थे आप? सर मैं आपको 2 बातें बताता हूँ। जी। सबसे पहले कहते हैं आदमी रास्ते वहां निकालता है तो उसकी इच्छा होती है निकालने की। हम्म कुछ लोग कहते हैं टाइम नहीं है, ऐसा सब मेरे को लगता है दुनिया का सबसे खराब जवाब है या हम्म बेहुदा आंसर, टाइम नहीं। हम्म टाइम होता है, सब निकालना पड़ता है। और देखो सर मैं आपको एक बात बता, जब आपका पर्पस क्लियर हो जाता है, हम्म। जब आपकी वजह क्लियर हो जाती है, तो आप हर चीज के लिए सर टाइम निकालते हैं। करेक्ट। और सर अगर आप एनालाइज करो ना, तो आप हम्म अपनी जिंदगी में 3 से 4 घंटे डेली के उन सब चीजों पर वेस्ट करते हो जिसमें आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। हम्म। अब एक सर्वे से मैंने पढ़ा टाइम्स ऑफ इंडिया में कि हर दिन हम लोग 3 घंटे वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया साइट्स। 3 घंटे मतलब ऐसी ये बहुत आदत हो बड़ा, गई है, ये बहुत ऐसी बड़ा आदत है फैक्ट है। सर। हाँ, कि आप जैसे ही अपना फोन खोलोगे तो वेस्टेज का ऐप नहीं खुलेगा जिससे इनकम आ रही है, पहले खुलेगा फेसबुक के कितने लाइक्स आए, कहा है, ये सब चीज। इतना ज्यादा लोगों पे इफेक्ट डालती है चीजें 3 घंटे। और जब आपका पर्पस क्लियर है कि आपको ये बिजनेस क्यों करना है, तो आप समय निकाल लेते हो सर। और मुझे अपनी लाइफ नौकरी से नहीं, मुझे वेस्टेज से लाइफ बनानी थी, तो शाम को 6:30 बजे मुझे पता है कि मुझे वेस्टेज करना है। और सुबह 9 से 6 मेरा लाइफ नहीं बदलेगा, लेकिन शाम को 6 से 9 मेरी जिंदगी बदल देगा। बस मुझे एक बात और समझ में आई थी कि लवली भैया अगर लवली। ये 6 से 9 मैंने अच्छे से काम कर लिया, तो सुबह 9 से 6 की मुझे जिंदगी भर के लिए मुझे राहत मिल जाएगी सर। राइट। ये बात मुझे समझ में आ गई थी। और जब ग्रेट। आपकी वजह स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो सर आप कुछ भी करने को रेडी हो जाते हो। टाइम तो प्रॉब्लम है ही नहीं सर। और आपने कहा बिल्कुल। लोग कहाँ से मिलेंगे, सर लोग भी नहीं थे, लोग भी मिल गए सर। बस आपकी वजह स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वेस्टिज में कामयाब होने के लिए आपको वेस्टिज क्यों करना है अगर ये पता है ना, तो कैसे बताने के लिए पूरा यूट्यूब खुला हुआ सर। क्यों का जवाब तो खुद ही निकालना पड़े, कैसे तो यूट्यूब पे यही सब लोग है बता रहे हैं आजकल कैसे करना है, कैसे करना है। क्यों सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक क्यों नहीं आएगा तो आप रिसीविंग मोड में नहीं आओगे, आप खुद को आंसर नहीं दोगे, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी।
मैं फिर मार्केटिंग जॉब में काम करता था। जब क्लाइंट मुझे मीटिंग के लिए बुलाता था, मैं जाता था मीटिंग करने। बाई चांस क्लाइंट ने मना कर दिया तो बीच में मैं दोस्त को इन्वाइट करता, मीटिंग कर देता था। इच्छा चाहिए बस। गुड, वेरी ना गुड। करने सर, ना करने के 100 बहाने हैं, करने का एक रीजन है बस। बिल्कुल, बहुत बस बढ़िया। रीजन के लिए करो। ग्रेट, ग्रेट। तो जैसे आपने काम शुरू किया, फिर धीरे-धीरे आपका टीम बड़ा हुआ, चीजें आनी शुरू हुई, लेकिन शुरुआत में क्योंकि आप पहले एक बार झटका खा चुके थे, या आप, ये मैं कहूँ कि आपका पहले बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने सेकंड टाइम शुरू किया? तो सर मैं जब दूसरी बार शुरू किया तो फैमिली मेरे बड़े खिलाफ थी सर। हम्म, मेरे फादर बहुत खिलाफ थे, मेरे चाचा ताऊ मेरे सब बहुत खिलाफ थे। और मेरे घर में एक इंसान ने मेरा हमेशा साथ दिया, वो मेरी मदर। उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका सर। मैंने कहा मम्मी ऐसा है, मैंने एक कंपनी शुरू करी, इसमें साबुन तेल पत्ती का काम होता है, घर का इस्तेमाल का सामान है। कह रहा ये वही काम है जो तू पहले करता था। मैंने कहा हाँ भी वही है। कह रहा कर ले, इस बार ट्राई कर ले, क्या पता इस बार अच्छे हो जाए। मैंने ये नहीं कहा कि तू मत कर। और जब उन्होंने मुझे बताया तो मेरा अपलाइन थे, और उन्होंने कहा था कि आपको फास्ट ट्रेड करना है। फास्ट ट्रेड समझते 8% होता है लेवल। तो मैंने कहा क्या करना पड़ेगा? उन्होंने कहा 282 पॉइंट करने पड़ेगा आपको। मैंने कहा 10,000 रुपए का बिजनेस। और मेरी मम्मी को बोला मम्मी ऐसा है, आप सब रिश्तेदारों को घर में बुला लो, समोसे मंगाओ, आंटी को सामने वाली जितनी भी है सब लोग को बुला लो, पड़ोस पड़ोसी। और हमने प्लान देने को लाया था शिवम गोस्वामी को, क्योंकि वो हमारे प्लान थे शिवम गोस्वामी जी। मेरे को तो प्लान दिखाना आता नहीं था, तो वही दिखाते थे। मैंने कहा एक बार 2 बार दिखा दो आप, फिर हम देख लेंगे। वो प्लान दिखाने फाइल से आए थे, मेट्रो में से आए थे उस टाइम सर। और उन्होंने प्लान दिखाया, प्रोडक्ट पार्ट दिखाया, और मैंने बाहर से सर को भेजा, कुंडी लगा दी मैंने बाहर से अपने कमरे की। मैं कहा आप सब लोग बाहर तब निकलोगे जब तुम सामान ऑर्डर करो। मैं कहा आज कुंडी खोलने वाला नहीं हूं मैं। 5 लोग आए थे सर, सबने 2-2 हजार रुपए का सामान लिया, और मेरा 1 घंटे में सर फास्ट सेट हो गया। लवली, और वेरी सर मैं एक बात जानता हूँ, मैं एक बात मानता हूँ सर, शुरुआत से मेरी एक फिलोसफी है कि बिजनेस से बढ़कर सर मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे काम से बढ़कर। तो मेरे एक भी रिश्तेदार ने साथ नहीं दिया, आप मानेंगे? मैंने सबको प्लान दिखाया सर, यहाँ तक कि चाय पत्ती नहीं बदली उन्होंने। और चाय पत्ती वो लेते हैं आज भी। और सर रिश्तेदारी में मैं एक ही काम करता हूँ, मैं सीधा रिश्तेदारी में एक ही काम करता हूँ। मेरी फिलोसफी है शुरुआत से कि भैया या तो रिश्तेदारी तोड़ो या चाय पत्ती लो, दोनों में से एक ऑप्शन है तुम्हारे पास। सर मेरे कोई दोस्त नहीं है, दोस्ती मेरी वही है जो वेस्टेज करते हैं, बाकी मेरा कोई दोस्त नहीं। और एक दोस्त मुझे बोलता है तेरे लिए जान दे देंगे, मैं कहा 1000 रुपए निकाल दे। कह रहा वो नहीं है। मैं कहा चुपचाप निकल ले, इतनी जरूरत नहीं है मुझे। और शुरुआत से मेरी फिलोसफी ये है कि चूल्हे में ये दोस्ती, चूल्हे में ये रिश्तेदारी, जो बुरे वक्त में आपके साथ नहीं खड़ी। तो क्या फायदा बताइए ना, हलवाई की दुकान मेरी है, मेरा रिश्तेदार है, समोसे कहीं और से लेके आता है। मतलब क्या फायदा रिश्तेदारी का, मुझे बताइए। करेक्ट। क्या करूंगा मैं पॉइंट, निभा के, बहुत मुझे बहुत बताइए। पॉइंट, वैलिड पॉइंट आपने बोला कि जब वो इंसान, कोई भी बड़ा साधारण सा है, ये बड़ा सटीक उदाहरण आपने दिया, बहुत बेहतरीन, छोटी बात कहते हैं, छोटा सा सिंपल उदाहरण के साथ आपने बहुत बड़ी बात कही। अ, जब भी कहीं पे भी अमूमन तौर पे कोई भी रिश्तेदार अगर दुकान शुरू करेगा, मान लीजिए किसी ने कपड़े का, गारमेंट्स का बिजनेस शुरू किया, या कुछ भी काम शुरू किया, परचून की दुकान भी अगर शुरू की, तो वो परचून की दुकान अगर पड़ोस में रिश्तेदार ने शुरू की है, तो सामान उसी से लेके आएगा, दूसरे दुकानदार से थोड़े लेकर के आएगा। बिल्कुल। अगर वो उतना रिगार्ड नहीं करता है, तो फिर वो रिश्तेदार किसी चीज का नहीं है, यानी कि सुन नहीं रहा आपकी बात को, किस तो बात की आपको बात? तवज्जो ही नहीं दे रहा है वो आपको। बहुत कोई बढ़िया, नहीं दे रहा, बहुत कोई नहीं बढ़िया। दे आई रहा। थिंक ये भी बड़ा दोस्त इंपॉर्टेंट है समझना कि ये तरीका है पहचान करने का भी, कि भाई मेरा अपना कौन है, कौन मेरा साथ दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। तो तब बिल्कुल फिर सर, हम नेटवर्क। इसको बिल्कुल हाँ वैसे बिजनेस, कोई भी बिजनेस है उस तरीके से लेना चाहिए इसको भी, कि बिजनेस लिया तो दुकान खोलेंगे, तो दुकान में भी तो लोग आएंगे ना, अपने रिश्तेदारी तो सबसे पहले आते हैं, ओपनिंग के दिन कौन आता है? रिश्तेदारी आते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल जी, अगर बिल्कुल ठीक कहा आपने। वो नहीं आएंगे तो फिर क्या मतलब है उनको बुलाने का? फिर तो मुहूर्त पे बिल्कुल, कोई बुलाएंगे नहीं किसी को। बिल्कुल बहुत सर, बढ़िया, बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये बात आपने बहुत बेहतरीन उदाहरण आपने दिया। तो आप ये मुझे बताएं, जैसे ये आपने फिलॉसफी जो है, 2-3 चीजें बड़ी क्लियर है आपको कि मेरे को ये करना है, मुझे क्यों करना है वो बड़ा क्लियर था, आपने काम शुरू किया। और कोई चैलेंजेस अगर आपको लगता है कि शुरुआत में आए आपको, क्योंकि जॉब आप कर रहे थे, क्लैरिटी थी, तो पैशन के साथ आप कर रहे थे, एज आपके साइड में था, एज आपकी साइड का मतलब है कि एनर्जी पूरी थी, तो आप काम ज्यादा समय कर सकते थे, लेकिन फिर भी कोई और चैलेंजेस जो आपको आए वो शेयर करना चाहेंगे आप? सर बहुत सारे आए थे, मुझे याद है। अच्छा, आदमी वेस्टिज में कब टूटता है मैं आपको बताता हूँ।
जब वो वेस्टेज में आता है तो वो बड़ा एक्साइटेड होता है सर, वो एक्शन मोड में आता है कि प्लान दिखाएंगे, बढ़िया बढ़िया करेंगे। लेकिन हमारे काम की रियलिटी करने के बाद समझ में आती है कि एक्चुअली ये है क्या। दूर से लगता है बड़ा सिंपल है, दो छह तो बनाने हैं, लेकिन जब पास आके देखते तो आपको समझ में आता है छह इतना आसान नहीं है। और जब मैं वेस्टिज में आया तो मेरे कुछ डाउनलाइन थे, वो रहते थे वहां पर, ये शादरा में रहते थे, शालीमार गार्डन। जब दिनेश जी डाउनलाइन से मैंने उस टाइम उनको नहीं बताया था, वो पहले थे उनसे, और मैं ऐसा अकेला था। अब शाहरुख नाम था उस डाउनलाइन का सर। मुझे उसने फोन करा कि सर आ जाइए, 3 बजे की मीटिंग है। और सर मेरे घर से वहां जाने में लगते लगभग 4 घंटे। मैं बेचारा बस लेता, 1 घंटे में सर बस आती, मैं बस का वेट करता, बस में बैठता, 2.5 घंटे 2 घंटे लगाती बस जाम में फंसते फंसते। मैं बेचारा बैठा रहता था गर्मी में, चिप चिप इतनी ज्यादा, जून जुलाई का टाइम। और सर बस पास मेरे पास आज भी है जेब में, मैं फेंकता नहीं सर उसको कभी जिंदगी। वो मेरी सच्चाई है एक टाइम की, कि मैं किस से कहां तक पहुंचा। और सर 2.5 घंटे, आधा घंटा पानी में डूब के, जो वेस्टिज का ऑफिस था वो गड्ढे के पास था, नीचे जमीन पे था, तो वो पानी भर जाता था। तो वहां पे डूब के अपने पैर गिरा करके मैं वहां पहुंचा। और जैसे ही सर मैं वहां पहुंचा तो मुझे शाहरुख का फोन आया कि सर मीटिंग आज नहीं है, आप कल आना। और जब उसने मुझे सर ऐसे बोला तो मेरे मन में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी आई कि भाई मैं नहीं करूंगा ये काम। मगर इससे अच्छा नौकरी कर लूंगा, बाहर में गया, मैं नहीं करता ये काम, ऐसा होता है यहाँ पे यार। तो मैं 4 घंटे सफर करके आया, ये ऐसा करेगा बंदा। और यही एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है सर, आदमी या तो राजा बनता है या नीचे हो जाता है। बिल्कुल। बहुत सारे पॉइंट आते हैं सर ऐसे, रिश्तेदार ने मना करा, अनहैप्पी हो गया। बहुत सारे, ऑफिस दिन रात मेहनत कर रहा है, दिन रात एफर्ट कर रहा है, डीएलसीबी सेंटर में गया, वो बोलता प्रोडक्ट खत्म है, ये नेगेटिव हो गया है। इतनी सारी मीटिंग दिखा रहा है, अपलाइन को कॉल लगाया फॉलोअप करने के लिए, अपलाइन ने फोन नहीं उठाया, ये नेगेटिव हो गया। पता नहीं कौन सा पॉइंट से कहां नेगेटिव हो जाए, समझ नहीं आता सर आदमी का। और जब मेरे सामने दिक्कतें आती थी, कभी प्रोडक्ट खत्म है, कभी आउटलेट नहीं है, कभी गेस्ट मना कर रहा है, कभी डाउनलाइन टाइम पे बुलाते खुद नहीं आती, ये सब दिक्कतें समय पर आती थी, तो क्या करता था मैं, दिमाग मुझे बोलता था कि तू छोड़ दे, क्योंकि दो तरह के इंसान होते हैं मेरे दिमाग में, तो बोलते नेगेटिव करता है, पॉजिटिव करता है, और नेगेटिव वाला हैवी हो जाता था। तो सर मैं क्या करता था, मैं अपने माता पिता की फोटो अपने पर्स में रखता था। मैं बस आपसे यही पूछना चाह रहा था कि जब आपने वो जो आपने एग्जांपल दिया कि वहां गए और 4 घंटे के बाद पहुंचे, तब उसने मना कर दिया, तो जो आया कि छोड़ दो इसको, हाँ तो हाँ उस हाँ पल से बाहर कैसे आ पाए, वही मैं सर, जानना मैं आपको चाहता बताता हूँ, मैं अपने माता पिता की फोटो अपने पर्स में रखता था। और उस अक्षय की फोटो में, अब अक्षय सुन रहा होगा, मुझे पर्स में रखता था। हूँ। मैंने पर्स खोला, मेरे को मम्मी पापा दिख गए, मैंने सोचा मन ही मन, अगर नेगेटिव होने से इनके दुख दर्द दूर हो रहे हैं तो नेगेटिव तो हो जा, अगर नहीं हो रहे तो तुझे नेगेटिव होने का हक नहीं है। गरीब आदमी को सर नेगेटिव होने का हक नहीं है, हमें हक नहीं है नेगेटिव होने का। ये बात मेरे दिल ने मुझे बोली, और इतना बड़ी भी बात नहीं होगी कि तू नेगेटिव हो जाए। तो चुपचाप खड़ा हो और काम कर। तो मेरे मम्मी पापा की आंखों में देख के, उनकी चेहरे को देख के मेरे को, कि इनके सपने पूरे करूँ, कौन करेगा सपने का, मैं पूरे नहीं करूंगा, पड़ोसी को सपने पूरे करेगा। और सर एक बात मैं हमेशा बोलता था कि बेटा हूं मैं अपने फादर का, या बेटा हूं मैं अपने मदर का, या भाई हूं अपने बहनों का, सपने किसी के भी हो, पूरा मैं करूंगा सर। उनका काम है ड्रीम देखना, पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी है। ये बात मैंने बोली, मुझे वहां से चार्जिंग मिली सर, और मैं वापस खड़ा हो गया। जब मैंने अक्षय को देखा तो मैंने सोचा कि गाड़ी ली तो जिंदगी में जाफर मारेगा ये गाड़ी लेके दिखाता, वरना दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो वो चीजें मुझे बड़ा मोटिवेट करती थी। मैं सभी को बोलना चाहता हूँ कि जब 10 लोग आपको मना गए ना, तो एक वजह अपने पास ऐसी रखो जो आपको हाँ करने के लिए मजबूर कर दे।